हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में यूनिट एंड डायमेंशन और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज ये कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों के सामने उसी यूनिट एंड स्केलर एंड वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो यूपी, पीजीटी, टीजीटी में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका, देखिए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज। हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है। दोस्तों, क्या निकालना है? कोण। दो वेक्टर्स के बीच हमें कोण बताना है कि कितने डिग्री का कोण है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये होता है। इसे हम क्या करते हैं? एंगल निकालते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें ए डॉट बी इसका निकाल लेना है। और सबसे पहले पेपर में क्या करते हैं ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा कहां पास से इसको सैंपल करा जा सके। तो दोस्तों देखिए, अगर हम ए डॉट बी करते हैं, इसको ए डॉट बी इक्वल टू, तो इसमें क्या करते हैं ये तो पता है आपको। इसका तो इक्वल टू जे और इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, ये तो सबको पता है। तो उसी फैक्टर में, और अगर हम जे इंटू आई इंटू जे इंटू के एंड के इंटू आई करें तो इसका वैल्यू होता है 0, ये पता है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं, सेम मिला है, मल्टीप्लाई करते हैं आई और आई का, तो 4 4 और 3 4 3 12 होता है। और आई के वैल्यू करोगे, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, राइट। इसके बाद यहां पास भी 3 चौक 12, जे डॉट जे यानी 1 आएगा। इसके बाद यहां देखिए 6 को 24 माइनस 24, राइट। यहां देखिए आप कि 12 12 2 24, 0 आ गया। तो यह तो और सिंपल हो गया, जब 0 आ गया तो सब कुछ 0, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ए बी, ठीक है। तो यहां हम क्या कर देते हैं, 0 रखते हैं ना। बाकी अगर इसको तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कैसे परिमाण निकालते हैं। तो देखिए, इसका वैल्यू कितना है, cos थीटा इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए कॉस्ट कंडीशन में cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 का वैल्यू कितना रख दिया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री इज राइट आंसर। आपको फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सीधे इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट करेंगे। 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अगर करते तो 4 चौक 16, इस प्रकार से अगर करते हो तो 4 चौक 16 प्लस 9 प्लस 16, 16 दूनी 32 है ना, कितना हुआ, 16 दूनी 32, 32 और 9 अंडर रूट के अंदर रखिए इसको, 9 2 11 एंड ये कितना हो गया 41, ठीक है ना। तो 41 इस प्रकार से एकदम इसका मैग्नीट्यूड आया। इसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं, इसी यानी बी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको मैं अच्छे से थोड़ा लिख देता हूं। देखिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका तो पता हो गया। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए, यानी परिमाण कैसे निकालेंगे, तो इसका टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ गया, 9 16 36। इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 61 50। देखिए क्या करते हैं, 9 6 15, ठीक है, 15 6 21 और सिलाई 2 और 3 51 आया आंसर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, बस हो गया। अब इसमें cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी
वेक्टर में या ए मॉडुलस बी मॉडुलस, इसमें वैल्यू रख देते हैं, बस हो गया। आपको कितना मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया है कि यदि एक कण पर एक साथ बल लग जाए, क्या लग जाए, बहुत सारे इक्वल उसके ऊपर जाके चपक जाए, ठीक है ना, ऊपर जाकर उसके बैठ जाए, तब इनमें प्रत्येक वही प्रभाव उत्पन्न होगा। मतलब उस बल में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो ये अकेले कार्य करके करेगा। यानी चाहे बहुत सारे उसमें बल लग जाए किसी कण के ऊपर तो वही कार्य करेगा, वही इफेक्ट आएगा। चाहे एक बल लग जाए जाकर के तब भी वही कार्य करेगा, यानी वही इफेक्ट आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वियोजन का सिद्धांत। क्या कहेंगे, वियोजन का सिद्धांत, ठीक है ना। ये जो वियोजन का सिद्धांत है यही बताता है कि उसमें कोई पार्टिकल है तो उसके अगर उसके ऊपर बहुत सारे अगर बल लगा देते हो, चाहे एक बल लगाओ, इफेक्ट उतना ही आएगा चाहे कुछ भी हो। यानी कार्य जो होगा, वर्क होगा, वो क्या होगा, एक ही, उतना ही वर्क होगा, ठीक है। तो ये वियोजन का सिद्धांत जो है, बलों का जो वियोजन के सिद्धांत में यही बताया गया है। दोस्तों हम क्या कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बल क्या है, दो कंपोनेंट हमारे पास लिखे होते हैं, एक्स और वाई में आपको पता है। एक्स में क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है और वाई में यू साइन थीटा होता है। ये कंपोनेंट हमें होते हैं, यानी दो घटक होते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें हम क्या लगा दें, बल लगा दें, क्या लगा दें, यहाँ पास बल लगा दें तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा, राइट। यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस में कौन सा बल लगा, एन कोस थीटा, वाई एक्सिस में लगेगा एन साइन थीटा, यानी दो प्रकार के घटक होगा इसमें। हम क्या करते हैं, जब हमारे दो एक्सिस में एक्स और वाई अक्ष में जब दो घटक निकल आते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं, ओ एक्स में क्या हो जाएगा एन कोस थीटा और ओ वाई में एन साइन थीटा, इसके बीच हमने क्या लगा था, बल लगा था। तो ये दो घटकों में रिप्रेजेंट हो गया, यही क्या कहलाता है, बलों के वियोजन का सिद्धांत, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ फोर्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बाकी संचरणता इसको क्या क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी। इसमें क्या होता है, कोई एक पिंड होता है, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है ना। यहां से अगर इसमें यहाँ पास हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं पी पॉइंट पर, तो जितना यहाँ पास दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, इसमें पॉइंट ए में बल लगाया, जितना बल लगाते हैं इसमें बल लगाया तो ये कहां चला जाएगा, पॉइंट बी में चला जाएगा, पॉइंट बी में। इस प्रकार से क्या करता है, हमेशा संचरण करता रहता है। क्या करता रहता है, इसमें बल लगाने से ना संचरण, मतलब मैं आगे वाले को धक्का लगाऊं, फिर वो आगे वाला दूसरे को धक्का लगा रहे, तीसरे वाले, इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको समझ लें। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि यदि दो एकांक सदिशों का योग, यानी 2 हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, दो एकांक सदिशों का योग एक एकांक सदिश हो, यानी दो एकांक सदिश को जोड़ देना है, क्या कहता है, यदि दो क्या करते हैं, मान लीजिए आई और क्या है जे, इन दोनों का योग, एकांक सदिशों का योग एक एकांक सदिश हो, क्या हो, एक में क्या करते हैं, इसको एकांक सदिश बना दें, क्या बना दें, एक एकांक सदिश हो, तो उनके अंतर का परिमाण, यानी अब एक और ले लेते हैं इस प्रकार से, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या दिया कि अगर दो हमारे पास क्या है, एकांक सदिश है ये दोनों,
आई और जे, इन दोनों का क्या करते हैं, एक बार योग करते हैं, एक बार क्या करते हैं, अंतर करते हैं। इन दोनों का क्या कर देना है, परिमाण निकाल देना है। क्या निकाल देना भैया, परिमाण। ठीक है, इन दोनों का उनके अंतर का परिमाण निकालना है। दोनों का अंतर कर दें, ठीक है, क्या करते हैं, अंतर कर दें, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे हम एक का निकाले चाहे दो का निकाले, अंतर वही आएगा। ठीक है ना, अंडर रूट यानी 1 स्क्वायर टू 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो आंसर बी इज राइट आंसर। कितना हलवा क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप ये देखिए कि इसमें 2 यूनिट वेक्टर दिया है, यानी दोनों का योग कर देना है। तो हम क्या करें, इसको ले लें। अगर हम इसका ही परिमाण डायरेक्ट निकालना चाहे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया, दोनों एक का अंतर ले लिया, एक का ऐड ले लिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट और ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि दिया है क्वेश्चन 4 में, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 7j माइनस 3k, और यदि थर्ड ऐसे बी दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस ak। इतना सिंपल, इतना हलवा क्वेश्चन है, क्या बताइए। जैसे खाना बना देते हैं, हलवा बना देते हो, ऐसे क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए यहाँ का लिखा है लंबवत सदिश है। तो लंबवत सदिश की कंडीशन क्या कहती है, भैया मैं ये हूं, तुरंत ये हूं। ठीक है, ये लंबवत सदिश की कंडीशन है। ओके, क्या है, लंबवत सदिश की कंडीशन है। ओके, तो करते क्या है, ए डॉट बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, यहां से सीधे सीधे इसको यहां से मल्टीप्लाई कर, कैसे करना है, बहुत सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्मॉल वर्क होना चाहिए। 5 दूनी 10, कितना है 10, आई आई हो गया 1। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट 7 दूनी 14, ये लिखा है, जे जे हो गया 1, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, क्या हुआ, प्लस हो गया, राइट। तो इसका मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये क्या हुआ, प्लस हो गया 3a, और इसका तो क्या हुआ 0। ठीक है, हमने ए डॉट बी ही लिखा, बस हो गया, कुछ नहीं, इतना हलवा बताया ना पहले से ही आपको। तो यहां पास हमने ऐड किया 10 और 14 24, 14 और 10 24, और 3a बराबर 0 और 3a बराबर माइनस 24। 3 से 3 काटो तो 1 में निपट जाएगा, माइनस बचेगा 8, राइट। a बराबर कितना आ गया, -8। इस डी इज राइट आंसर। ये आपके सामने कितना बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये टीजीटीपीटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट बस क्लियर हो, बाकी हम इसको यूं निपटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं और उसको भी जम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना सरल है, देख रहे हैं, इतना बड़ा लग रहा है कि तो दिमाग के ऊपर उठ जाएगा, लेकिन इतना हलवा क्वेश्चन ने क्या बताया। देखिए थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। बल F इज इक्वल टू 4i माइनस 5j प्लस 3k एक बिंदु पर है। कहां पर, एक बिंदु R0 i प्लस 2j प्लस 3k कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना बल एक बिंदु पर क्या कर रहा है, झोंक कार्य कर रहा है। तो एक बिंदु R वेक्टर इक्वल टू 3i 2j माइनस 3k पर बल का गुण क्या है, बल गुण निकालना। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल गुण बराबर टाउ इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, राइट। मैं आर वेक्टर इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास आर वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो टू पॉइंट बिटवीन द डिस्टेंस यू फाइंड आउट। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी r है तो दो बिंदु में दो रखे हुए हैं, एक r0 है एक r है, तो उन दोनों के बीच की दूरी r फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी दूरी को सबसे छोटी दूरी से घटाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हम इसको घटाते हैं, तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पास हम सीधे सीधे घटाएंगे, 2 से 3 को घटाएंगे, 3 में से 3i में से 1i को घटाओगे तो 2i बचेगा। ठीक है, इसके बाद
भैया घटाना है तो यहाँ पास घटाना में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो माइनस हो जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे, यहाँ पास हम माइनस लिख दिए, कोष्टक में माइनस लिख दिए इधर, तो माइनस इधर आ गया, ठीक है, इधर तो माइनस आया था तो घट गया, अब इधर माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अभी प्लस हो जाएगा, तो सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस का साइन तो आएगा ही बट 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4j। अब यहां भी माइनस हो गया, कोष्टक में हटाने के बाद जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो यहां माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस फिर ये ऐड होगा तो 6k आ गया, ओके। इस प्रकार से मैंने क्या निकाला है आपके साथ, आर वेक्टर का वैल्यू आ गया, ऑलरेडी एफ का तो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, एफ का तो हमें ये दिया है और ये हमें आर का मिलेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास ये जो हमें दिया था फॉर्मूला ना टार्क इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर का जो ये होता है ना, ऐसे होता है, इसमें हम डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी के अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे, आई जे के, ठीक है ना, ये वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी भैया, यहाँ पर देखिए 2 -4 -6, इसके बाद एफ में आते हैं, एफ के ही रखना है ना, तो 4 - 5 3, 4 -5 और 3, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इतना बड़ा बहुत बड़ी मेथड का यूज नहीं करूंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक है इसके लिए, कैसे, कौन सी ट्रिक है, देखिए, आई वाला ये कॉलम लिख लिया, जे वाला ये कॉलम हो गया, के वाला ये कॉलम हो गया, अब हमें उल्टा एक बार और आई को लिखना है, क्या लिखना है, आई 2 4 और फिर जे को लिखना है, जे वाले को -4 और 5 ऐसे लिख लिए, ठीक है, मतलब इतने तक हमें लिखना है। तो अब देखो कैसे इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक, बहुत सारा गुणा मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ उठाना, ऐसे मल्टीप्लाई करना, सॉरी। तो देखिए कौन कौन आ रहे हैं इसमें, 4 3 12 यानी -12 आई, ठीक है, इसके बाद कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, जे -6 6 4 24 -24 जे, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, के प्लस, यहाँ पास माइनस का नहीं है, प्लस 5 दूनी 10 के, राइट, इसको कोष्टक में अंदर मानो, राइट, ये इतना हो गया। अब पूरा फिर ये ऐसे हो गया ना, पुनः फिर ऐसे करना है हमें, ठीक है ना, 6 2 3 6, यहाँ माइनस लगा दो, 3 दूनी 6 और जे लगा दो, कितना सरल, देखिए यहाँ पास फिर ऐसे उल्टा आना है, तो 6 5 30, यहाँ पास प्लस का 30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है, आई, ठीक है ना, आप देखिए कितना सिंपल तरीके आंसर आ गया, 4 4 16 -16 और के है, क्या है, क्या, राइट। इसको ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्योंकि हम चले थोड़ा सा हो जाए, इसको कैसे निकालते हैं, या बाएं हाथ से जल्दी निकालेंगे, बिल्कुल दाएं बाएं हाथ से, ठीक है, इसका आते हैं ऊपर। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे अंदर, तो आ जाएगा -12 आई -24 जे प्लस 10 के, माइनस ये अंदर आ जाएगा तो 6 जे, ठीक है, -30 आई और प्लस कितना हो जाएगा 16 के, ये आ गया। इसको हम आप देखिए आई को देखते हैं कहां पास है, ये आई है, ये भी आई है और ये हुआ, तो माइनस माइनस क्या हुआ, हमारा ऐड हुआ, क्या हुआ, ऐड होगा, तो यहाँ 5 12 और 30 क्या हो जाएगा हमारा, बताइए 42 -42 आई, ठीक है। इसके बाद जे वाले में देखिए, जे वाला कहाँ है, जे वाला ये है और ये है, तो माइनस माइनस ये भी ऐड हुआ, तो ये हो गया -30 जे, कितना हो गया। अब बचा के, ये है प्लस में तो बचेगा 26 के, राइट। हाँ
अब ये क्या है, आगे देखिए, आगे माइनस वाला है ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 42j i प्लस 30j माइनस 26 राइट। और ये वाला माइनस कहां चला जाएगा, हट जाएगा, तो 42i प्लस 30j माइनस 26 के, ये आपके सामने किसका वैल्यू आ गया है, j इंटू j इक्वल टू r इंटू f की वैल्यू आ गई। और ये आपका आंसर होगा। देखिए कहीं पास मिल रहा कि नहीं मिल रहा, अच्छा कहीं पास मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा 35 माइनस 6 प्लस 30 माइनस, ये प्लस हो गया माइनस 6 माइनस 30 और ये ठीक है ना। यहाँ पास कहीं पास मिस्टेक है क्या, ये हुआ ओके, एक मिनट सॉरी, कहीं पास हमारा मिस्टेक है क्या, अच्छा चलिए ठीक है, सब देखते हैं, कहीं पास मिस्टेक था हमारा, एक मिनट, यहाँ पास मिस्टेक है, j माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पास मैंने माइनस नहीं लिखा, ये मिस्टेक था, है ना। तो ये क्या हुआ था हमारा लास्ट का के वाला 5 दूनी 10, यहाँ पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, कितना आएगा, माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। और यहाँ पास क्या हुआ, जब ये वाला माइनस हटेगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 6k, ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा हमारा 6k, है ना, ये आ गया 6k। थोड़ा सा यहाँ पास माइनस नहीं लगा तो साइन बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा 42i प्लस 30j और माइनस के 6k, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी था बट कितना सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, यही पास साइन वाइन भूल जाने, मैंने साइन यहाँ भूल गया था, तब आंसर हमारा क्या हो गया था, थोड़ा रॉन्ग आ रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि सदिश यानी वेक्टर ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, वेरी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका वैल्यू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, इसका बहुत बड़ा रोल है ये डॉट प्रोडक्ट वाला मामला, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पास ए डॉट बी भी है, बट यहाँ पास क्या है, हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पास क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब ये ऐसे साइन बनाएगा, यानी देखिए ए वेक्टर है यार, ठीक है ना। अब यहाँ पास ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, इसकिन दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए क्रॉस बी, बी वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है ना। ये जो होता है स्क्रू रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो इन दोनों का क्या है, तो हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो हमारा शांति, यानी ये जो है ये पूरा अगर हम इसको लेते हैं ना, तो ये जो हमारा क्या है क्षैतिज में है, तो ए डॉट और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, यही तो हमें पूछा है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पास बी की जगह है, किसकी जगह है, बी की जगह है, ये भी क्या होगा, बी की जगह है, ऐसे होगा, कैसे होगा, ये भी क्या होगा, बी की जगह। हम इसको कैसे ले लेते हैं, ए डॉट बी इंटू ए क्रॉस ए वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ए डॉट बी क्रॉस ए ऐसे लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पास लिख देते हैं cos थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इनके बीच का वैल्यू क्या कितना होता है, तो हम यहाँ पास कुछ चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मॉड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। जब मॉड निकाल लेंगे तो क्या करते हैं, इसको मॉड निकालेंगे कैसे,
ऐसे करेंगे। तो बी क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए, इन दोनों का क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। बी क्रॉस ए ऐसे डॉट ए कॉस थीटा। अब यहाँ पास ये क्या मैंने बताया है, ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, क्या है 90 डिग्री बना रहा है, यानी बी क्रॉस ए इस प्रकार से 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा का जो वैल्यू है ना, थीटा का जो वैल्यू है इधर क्या रख देंगे अपन, यहाँ पास कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बाकी यहाँ पास क्या करेंगे, इसको कॉस 90 का वैल्यू जो है, अगर थीटा का वैल्यू कॉस 90 डिग्री रख देते हैं, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कितना होता है, और आपको यहाँ पास 0 लिखा है, वही राइट आंसर होगा। जब भी इस कंडीशन में पूछे, या तो लंबवत पूछ ले, या इस कंडीशन में बीच का कोण हमेशा अधिक से अधिक क्या होता है ना, क्योंकि इस कंडीशन में वो डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या तो ये क्रॉस लग गया तब है, ठीक है ना। अगर हम क्या कर देते, ए डॉट बी कंडीशन में ना ऐसे होता है ना, तो ये क्या होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता तब यहाँ 0 होता है, ओके, इसीलिए 0 आया है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा, बिल्कुल वेरी सिंपल है, दिमाग के हम यही पास आंसर है आपके सामने, बिल्कुल भड़ाक से आंसर आएगा, ठीक है। ए इक्वल टू इतना दिया है, बी का इतना दिया है कि बी का कोण कितना है, आपको पता है ए डॉट बी, और जब वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा होता है, राइट, कितना होता है, कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो सबसे पहले हम थीटा का कोण निकाल लेते हैं ना, यहाँ पास इसको रह लेते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट उसको निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 3 12, इसको करिए 12, इसको भी 12 करिए, देखिए यहीं पास इसको करते हैं, और -12 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, इसका ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, इसका 0 हो गया, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस ये आ जाएगा नीचे, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है ना 0 अपॉन ए बी, तो ये इसका वैल्यू 0 आएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, 0 का वैल्यू कितना होता है 90, तो थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। इज राइट आंसर कहाँ है, यहाँ सी में है, ठीक है ना। इतना सिंपल है बीच का कोण निकालना, ठीक है ना। यह हमेशा टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पीजीटी में पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक कण बल के अंतर्गत बिंदु, मतलब एक पार्टिकल है, एक कण बल के अंतर्गत बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, 3 -4 5 से -2 6 4 बिंदु तक चलता है, यहां से वहां तक चलता है। तो वहां पास इतना बल लगता है और उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है आपको पता होना चाहिए। तो बिंदु पहला है, मान लीजिए बिंदु यहाँ है R1 है, यहाँ पर R2 है, तो इसको हम 3 -5 और इतना कहेंगे, और इसको कहेंगे -5 और 6 और -4 इतना कहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकाल, पोजीशन के वेक्टर इससे यानी स्थित सदिश निकाल लें। कैसे निकाल लेंगे, R1 वेक्टर इक्वल टू 3i -4j + 5k, राइट, ऐसे हो गया। R2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2i + 6j और -4k, ये हो गया हमारे R1 R2। तो हम क्या निकाल लेंगे, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, टोटल R इक्वल टू R2 - R1, राइट। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो मैंने बताया था कि माइनस में जाएगा, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस का 5 होगा, ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, बीच में माइनस लगा है, ये वाला प्लस, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 आएगा, कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10j। अब ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 और 9 के, ठीक है। ये हमारा आ गया, R का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, R का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम
जो कार्य है ना, आपको पता होना चाहिए कि कार्य बराबर W बराबर कितना होता है, कार्य बराबर W इतना होता है इंटू आर वेक्टर, ठीक है ना, यानी बल गुणे दूरी, ठीक है। तो बल ऑलरेडी हमारे पास इतना है, यह वैल्यू ये दिया है, ठीक है, और ये आर की वैल्यू लिखी है। मैं इसको मिटा करके बल और एफ को बचाते रहिए, बाकी कार्य निकालेंगे। देखिए कैसे इसको निकालते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है बल और ये दिया है कार्य, ठीक है। ये आर वेक्टर का वैल्यू है और ये एफ वेक्टर का वैल्यू है। हमें कार्य निकालना है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, तो डॉट करेंगे, इसको क्या करेंगे, -5 W इक्वल टू एफ इंटू आर वेक्टर, ऐसे करेंगे। एफ का वैल्यू पुट करिए 2i + 3j - k कैप और डॉट आपस लगाइए, -5i + 10j कितना आएगा, 10j - 9k, राइट, ये हो गया। इसको डॉट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 दूनी 10 -10 आया, आई ये आई 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई पे करोगे तो 10 30 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, माइनस किया, -20 + 9 = 29 यूनिट आ गया, कितना आया, 29 यूनिट आया, ये आंसर हो गया आपका। यानी जो बल आया हमारा कितना आया, W बराबर 29 यूनिट, राइट। इस प्रकार से ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। अक्सर क्या है, जितने भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से जितने भी उसके फॉर्मूले हैं उसको भी आप यूज करके उनको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि 2 वेक्टर्स है, 2 सदिश है, i + j + j + k, है ना। तो बीच का कोण, तो सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी ए बी है। ए वेक्टर बराबर क्या लिखा, i + j और बी वेक्टर इसका भी कितना लिखा है, j + k, राइट। तो आपको पता है, मैंने बताया भी था कि अगर हम इनके बीच का कोण निकालते हैं, यानी ई डॉट भी निकालते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भैया, मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ तो i और j है, तो यहाँ पास तो 0 आ गया। फिर i के साथ तब भी 0 आ गया। फिर j के साथ करोगे तो 1 आएगा, j का k के साथ करोगे तो 0 आएगा। इसका आंसर क्या है, 1। इनका क्या है, मॉड, यानी हम क्या निकालेंगे, दोनों का परिमाण निकालेंगे। यानी परिमाण कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर कितना, √2 स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी √2। तो इसी प्रकार इसका भी मॉड भी बराबर √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर कितना देगा, √2। तो आपको पता है कितना आया, कितना आ गया। तो cos थीटा बराबर जो होता है a डॉट p वेक्टर अपॉन ए बी है, ये परिमाण है, इसी का मॉड हटा देते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, एक ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, a डॉट b के वैल्यू रखते हैं 1 और a mod b के वैल्यू रखते हैं √2 इंटू √2 रखते हैं, √2 इंटू √2 इसका तो कितना हो जाएगा, 1/2, √2 हट जाएंगे। तो cos थीटा बराबर 1/2। अब ये बताइए कि cos थीटा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पास cos 60 की वैल्यू जो होती है ना, वो कितनी होती है, 60 के बराबर होती है। यानी cos 60 इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आपका आंसर इज राइट आंसर सी, जहां पास है 60 जहां है वो आंसर सही होगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, ये देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक बल लिखा हुआ है, बल बराबर कितना लिखा है, -3i + j + 5k, जो बिंदु r 7i + 3j + k पर कार्यरत है, इससे उत्पन्न आघूर्ण कितना होगा। तो आपको पता है आघूर्ण r × f होता है, ठीक है।
अब यहाँ पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सी बात है, हमें पास आई जे और के लिखा है और -3 यहाँ पास आर्ग्यूबल 7 3 1 और -3 1 5 ये लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को आई वाला कॉलम जे वाले कॉलम में पुनः लिखना है, क्योंकि सिंपल तरीके से उस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है और दिक्कत हो जाती है ऐड और सब्ट्रैक्शन करने में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाना है। तो कैसे गए ऊपर से नीचे, इसको हम लिखेंगे 5 1 15 आई, फिर माइनस है तो -3 एकम 3 जे, फिर यहाँ पास माइनस है तो -7 के, ऐसे आ गया, ठीक है। माइनस लगाओ बीच में माइनस लगाना होता है। ये डिटरमिनर्स यानी मैट्रिक्स सार्डिक मेथड, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास ये -7 15 7 35 जे, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे तो 1 आएगा प्लस 1 आई, ठीक है। फिर के 3 का 9 -9 के, ये आपका बन गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाइनली 15 आई -3 के -7 के, ये माइनस का अंदर प्लस होगा, 35 जे ये वाला हो जाएगा और ये 9 के ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब आई जे के की तुलना करते हैं, देखते हैं कौन से क्या कहां पास है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखें आई वाला आई कहां पास है, ये हमें क्या है आई है, और कहां पास आई है, यहां पास सॉरी आई था, ये वाला आई है ना, ये वाला आई। तो यहाँ पास 15 आई में से हम क्या करेंगे, एक आई को हटाएंगे तो 14 आई आएगा, कितना आएगा 14। इस प्रकार से जे वाले को देखते हैं, जे यहाँ है और यहाँ है, यहाँ घटाएंगे तो 35 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी कहीं पास मिस्टेक हो गया क्या, क्योंकि 7 3 5 यहाँ पास शायद मिस्टेक है, कहीं पास यहाँ पास 7 में माइनस नहीं है, इसलिए मिस्टेक हुआ हमारा, माइनस लिख दिया था। ओके, देखिए के वाला, तो यहाँ पास के वाले में क्या आया, प्लस आया, यहाँ पास क्या है प्लस, और यहाँ पास भी 7 35 यहाँ पास ये आएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओके। हाँ अब सही है। अब क्या हुआ हमारा, माइनस माइनस ये हुआ, तो माइनस क्या आएगा 38 आएगा, माइनस का 38 जे। इसके बाद फिर क्या, फिर के बाद देखते हैं, तो 9 7 कितना हुआ 16, तो प्लस 16 के, बाकी एक यहाँ पास सॉरी यहाँ पास बता रहा था आपको कि यहाँ माइनस लग गया था, यही पास मिस्टेक था, बाकी सब सही है। यानी आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर की वैल्यू जो आई 14 i 30 के और 16 के, बी इज राइट आंसर। आप ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, बल और घोड़ निकल आया। दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है, बस हो गया। आज मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन थे आपको कंप्लीट करा दिया हूं। जितने भी पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन आए हुए थे वो सब आपके सामने मैंने पूरे सॉल्व करा दिया है। जो अब नया जो हमारा वीडियो आएगा, जो डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट, इससे आएगा, जिससे हम उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पीजीटी टीजीटी में 2 बार 3 बार आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी वीडियो को कंप्लीट तक पूरा देखिए, लाइक से सब्सक्राइब ठोक के करिए। जय हिंद।